I will teach you the second part of the lesson The Selfish Giant, Class 8th, book name It So Happened. The Selfish Giant, Part 2nd. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossom. बच्चों के आने की खुशी में पेड़ उत्सव मनाने लगे और अपने आप को चिड़ियों और फूलों कलियों से भर लिए। कहने का मतलब कि प्रत्येक पेड़ पर कलियां और फूल दिखाई देने लगे और चिड़िया गीत गाने लगी। द जाइंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक। और अपने दोस्तों को वापस पाकर दानव भी बड़ा खुश हुआ। स्पेशली ए लिटिल बॉय होम ही लव्ड डियरली। और विशेष रूप से उस लड़के को पाकर वह बहुत खुश हुआ जिसे वह बहुत प्यार करता था, वह जो छोटा बच्चा था। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर। और वह जो छोटा बच्चा था शीघ्र ही वहाँ से गायब हो गया और बहुत दिन बाद वापस आया। ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट। उसने एक बड़ा ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल। और दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया था। द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। और उसी छेद से होकर बच्चे बगीचे में आ गए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। और वे बच्चे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज ए लिटिल चाइल्ड। और प्रत्येक पेड़ पर वह देखा कि एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossom and were waving their arms gently about the children's heads. और बच्चों को पाकर पेड़ इतना खुश हुए कि अपने आप को फूलों और कलियों से लाद लिए, मतलब फूल उसमें आ गए और वे बच्चों के सिर के ऊपर अपने भुजाओं से, कहने का मतलब अपनी शाखाओं से उनके सिर के ऊपर बहुत ही प्यार से छूने लगे। द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। चिड़िया इधर उधर उड़ने लगी और चहकने लगी। एंड द फ्लावर्स वेयर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और फूल हरी घासों से बाहर झांकने लगे या देखने लगे और हंसने लगे। इट वॉज ए लवली सीन। यह बड़ा ही सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। केवल बगीचे के एक कोने में अब भी जाड़ा था। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। और यह बगीचा का सबसे दूर वाला किनारा था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय। और वहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। और वह इतना छोटा था कि वह पेड़ की शाखाओं पर पहुँच ही नहीं सकता था, मतलब चढ़ नहीं सकता था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट क्राइंग बिटरली। और वह पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था और जोर जोर से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। बेचारा पेड़ अब भी कोहरे और बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग एबव इट। और इसके ऊपर उत्तरी हवा दहाड़ रही थी और बह रही थी। क्लाइंग अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। पेड़ ने कहा कि छोटे बच्चे ऊपर चढ़ाओ। एंड इट वेंट इट्स ब्रांचेज डाउन एज लो एज इट कुड। और वह जितना नीचे कर सकता था उतना नीचे अपनी शाखाओं को किया। बट द बॉय वॉज टू टाइनी। लेकिन लड़का इतना छोटा था कि वह चढ़ नहीं पाया। एंड द जाइंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। और जब दानव ने बाहर देखा तो उसका दिल दया से भर गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड। उसने कहा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मैं समझ गया कि यहाँ पर बसंत क्यों नहीं आई। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ ट्री। और मैं इस छोटे बेचारे बच्चे को पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर रख दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। और उसके बाद मैं
दीवार को गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और फिर जो मेरा बगीचा है वह बच्चों के लिए खेलने का प्ले ग्राउंड हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। और उसने जो कुछ किया था उसके लिए वह बड़ा दुखी था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। और इसलिए वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया और आगे वाले दरवाजे को उसने बहुत ही चुपके से या बहुत ही धीरे से खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। और वह बाहर बगीचे में गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वेयर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रन अवे। लेकिन जब बच्चों ने उसे आते देखा तो वे इतना डर गए कि वे सभी भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। और बगीचे में फिर से जाड़ा आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन। केवल वह छोटा लड़का नहीं भागा। फॉर हिज आईज वेयर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग। क्योंकि उसके आंखों में इतना आंसू थे कि वह दानव को आते हुए देख ही नहीं पाया। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम। दानव चुपके से उसके पीछे पहुंच गया। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड। बहुत प्यार से उसे अपने हाथों में उठाया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। और उसे पेड़ पर चढ़ा दिया या पेड़ पे रख दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम। और तुरंत पेड़ में फूल और कलियां आ गई। एंड द बर्ड्स केम। चिड़ियाँ आ गईं। एंड सैंग ऑन इट। और इस पर गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स। और वो छोटा बच्चा अपनी दोनों हाथों को फैलाया या दोनों भुजाओं को फैलाया। एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक। और दानों के गर्दन में अपना हाथ उसने डाल दिया चारों तरफ। एंड किस्ड हिम। और उसने दानों को किस कर लिया। एंड द अदर चिल्ड्रेन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट विकेट एनी लॉन्गर केम रनिंग। और जब दूसरे बच्चों ने देखा कि दानव अब दुष्ट नहीं था तो वह दौड़ते हुए वहां आ गए। बैक एंड विथ देम केम द स्प्रिंग। और जब वे लोग दौड़ते हुए बगीचे में वापस आ गए तो उन्हीं लोगों के साथ बसंत ऋतु भी वापस आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रेन सेड द जाइंट। दानव ने कहा कि बच्चों अब यह बगीचा तुम्हारा है। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स। और उसने मतलब दानव ने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी उठाया। एंड नॉक डाउन द वॉल। और दीवार को उसने गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वेयर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock। और जब 12 बजे लोग बाजार जा रहे थे तो दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन इन मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। तो उन्होंने देखा कि दानव जो है बच्चों के साथ अपने बगीचे में खेल रहा है। और वह इतना सुंदर बगीचा था कि लोग कभी ऐसा नहीं देखे थे। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड। सारा दिन वे लोग खेलते थे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू जाइंट टू बीट हिम गुड बाय। और जब शाम होती थी और घर जाने को होता था तो वे लोग दानव से विदा लेते थे और उसको गुड बाय कहते थे। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन ही सेड। लेकिन वह पूछता था, उसने पूछा, दानव ने पूछा कि वह तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है। द बॉय आई पुट इनटू ट्री। वह लड़का कहाँ है जिसको मैंने गोद में उठाकर पेड़ पर चढ़ाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। और दानव उस बच्चे से बहुत प्यार करता था क्योंकि वह बच्चा उसको किस कर लिया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रेन। बच्चों ने कहा कि हमें नहीं मालूम। ही हैज गॉन अवे। वह चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जाइंट। दानव ने कहा कि तुम लोग उससे कह देना कि वह कल जरूर आएगा। बट द चिल्ड्रन सेड। लेकिन बच्चों ने कहा दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। कि उन्हें मालूम ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर। और उन लोगों ने उसे आज के पहले कभी देखा ही नहीं था। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड। और इस बात से दानव को बड़ा दुख हुआ। एवरी आफ्टरनून। प्रत्येक दोपहर के बाद व्हेन स्कूल वाज ओवर। जब स्कूल का काम ख़त्म हो जाता था द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट। तो बच्चे आते थे और दानव के साथ बगीचे में खेलते थे। बट द लिटिल बॉय होम द जाइंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन।
लेकिन वह छोटा बच्चा जिसे दानव बहुत प्यार करता था वह कभी दिखाई नहीं दिया। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रेन। दानव सभी बच्चों के प्रति बहुत ही दयालु था। एट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, लेकिन वह अपने छोटे दोस्त को बहुत चाहता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर उसके बारे में बातें किया करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, और वो अक्सर कहा करता था कि मैं उस बच्चे को देखना कितना पसंद करता हूँ, काश वो दिखाई दे देता। ईयर्स वेंट बाई, वर्ष बीतते गए। एंड द जाइंट ग्रीव वेरी ओल्ड एंड फीबल, दानव जो है बड़ा ही बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वह ज़्यादा खेल नहीं सकता था। सो ही सेट इन द ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वह एक आरामदायक आर्म चेयर पर बैठा करता था। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रेन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, इसलिए वह बैठकर बच्चों का खेल देखता था या बच्चों को खेलता हुआ देखता था और अपने गार्डन या बाग की प्रशंसा करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर, ही सेड, उसने कहा कि हमारे बगीचे में तो बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। बट द चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे उन सब फूलों में ज़्यादा सुंदर हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, और एक दिन जाड़े की सुबह थी, जब वह ड्रेसिंग कर रहा था तो खिड़की के बाहर उसने देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वह जाड़े से नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग स्लीप, और वो सोचता था, क्योंकि वह जानता था कि यह समय है केवल बसंत सोई हुई है। एंड दैट द फ्लावर वे आर रेस्टिंग, और फूल आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, और अचानक आश्चर्य से उसने अपनी आंखें रगड़ा। एंड लुक्ड, और देखता ही देखता रह गया। इट सर्टनली वॉज ए मार्वलस साइट, और वास्तव में निश्चित रूप से यह बड़ा ही आश्चर्यजनक दृश्य था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम, और सबसे किनारे जो पेड़ था वह जो है सुंदर फूलों सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेज वेयर गोल्डन, इसकी ब्रांचेज सुनहली थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और सिल्वरी फल उसमें दिखाई दे रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसी पेड़ के नीचे वह छोटा बच्चा खड़ा हुआ था जिसको वह बहुत प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, सीढ़ियों से उतरकर दानव बहुत ही प्रसन्नता से दौड़ा। एंड आउट इनटू द गार्डन, और वह बगीचे के बाहर चला गया, मतलब एकदम किनारे चला गया। एंड हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, हेस्टेंड माने होता है जल्दी से उसने घास के मैदान को पार किया। एंड केम नियर द चाइल्ड, और वह बच्चे के पास पहुंच गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रीव रेड विद एंगर, और जब वह बच्चे के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया तो दानव का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैड डेयर टू वुंड दी, तुम्हें चोट पहुंचाने का साहस किसने किया। फार ऑन द palm ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट ऑफ टू नेल, एंड द प्रिंट ऑफ टू नेल वेयर ऑन हिज लिटिल फीट, क्योंकि बच्चे के दोनों हथेलियों पर और उसके दोनों पैरों पर एक एक कीलें चुभी हुई थी। कहने का मतलब कि कील को जो है हाथ पर इस पार से उस पार, हथेली पर, दोनों हथेली पर इस पार से उस पार चुभा दिया गया था, और पैरों में भी उसी तरह से चुभा दिया गया था। दानव को यह देखकर बड़ा क्रोध लगा, और उसने कहा कि उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया, और उसने कहा कि तुम बताओ कि तुम्हें यह घाव देने का साहस किसने किया। हु हैड डेयर टू वॉन्ट दी, क्राइड द जाइंट, दानव ने चिल्लाकर कहा कि तुम्हें यह घाव देने का साहस किसने किया। टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, स्वॉर्ड माने तलवार, असले माने कत्ल करना, और मैं अपनी तलवार बड़ी वाली उठाऊंगा और उससे उस आदमी का कत्ल कर दूंगा या उसे मार दूंगा जिसने
तुम्हारे साथ यह साहस किया है। नी देखिए पुरानी अंग्रेजी है, नई अंग्रेजी है नॉट। आंसर द चाइल्ड, लड़के ने उत्तर दिया नहीं, मतलब उस छोटे बच्चे ने उत्तर दिया नहीं। बट दीज आर द वुंड ऑफ लव, लेकिन ये जो घाव है यह प्यार के घाव हैं। हु आर्ट यू, तुम कौन हो? सेड द जाइंट, दानव ने कहा। एंड ए स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम, और एक विचित्र भय उसके शरीर में समा गया। एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वह छोटे बच्चे के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड, और वह लड़का मुस्कराया। ऑन द जाइंट, दानव पर। एंड सेड टू हिम, और उसने दानव से कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया। टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज, और आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलोगे जो कि स्वर्ग है। कहने का मतलब वो तो गॉड थे, भगवान थे, है ना, जीसस क्राइस्ट थे। और उन्होंने कहा, पैराडाइज का मतलब बच्चों स्वर्ग होता है। तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि आपने मुझे अपने बगीचे में खेलने का अलाउ किया, और अब आप मेरे बगीचे में चलिए जो कि स्वर्ग में है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब दोपहर के समय बच्चे दौड़ कर आए तो दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, तो उन्होंने देखा कि दानव जो है पेड़ के नीचे मरा पड़ा हुआ है। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, और सफ़ेद फूल उसके ऊपर पड़े हुए हैं।